दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नगेट्स बाय डॉक्टर प्रियंका गुप्ता में। होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा। मैं हूं ICF लाइफ कोच डॉक्टर प्रियंका गुप्ता और एक सर्टिफाइड NLPR। तो आज के नगेट्स में मैं आपको बताने वाली हूं कि इमोशनल हीलिंग या इमोशनल वेलनेस का लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होता है और कैसे आप इमोशनली अपने आप को नर्चर कर सकते हैं और नेगेटिव इमोशंस को अपने से हमेशा दूर रख सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी वैल्यू मिलने वाली है। फ्रेंड्स, इमोशनल हीलिंग के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है नर्चर योरसेल्फ। कई बार होता है हमारे अंदर कोई नेगेटिव इमोशन आ जाता है या हमारे साथ कुछ ऐसा नॉट सो फेवरेबल या सैड इंसिडेंट हो जाता है और वो हमें इस तरह से हिट कर देता है कि हम उसे अपने अंदर एक सैड इमोशन की तरह बहुत लंबे समय तक रख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई नेगेटिव इमोशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहता है तो न केवल आपकी मेंटल वेलनेस हैम्पर होती है, आपकी ओवरऑल लाइफ में ग्रोथ और पीस ऑफ माइंड सभी कुछ हैम्पर हो जाता है। तो नेगेटिव इमोशंस को एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है नर्चर योरसेल्फ। तो सबसे पहले अगर कोई सैड मोमेंट हुआ भी है लाइफ में या कोई सैड इंसिडेंट है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आप उस इंसिडेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप उस पर फिर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं और आप एक माइंडफुल रिस्पॉन्ड करने के स्टेट में आ जाते हैं। इस स्टेट में क्या होता है कि आप सोल्यूशन की ओर फोकस्ड हो जाते हैं और आप ज़्यादा उसे सॉल्व कर लेते हैं उस प्रॉब्लम को, या फिर आप एक फ्यूचरिस्टिक और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग वे में उसे डील करते हैं उस प्रॉब्लम को। तो बेहतर होगा कि अगर कुछ बैड इंसिडेंट हुआ है या नॉट सो हैप्पी इवेंट हुआ है तो उसे पहले तो एक्सेप्ट करिए, उसके बाद उसके सोल्यूशन पर फोकस करिए, ना कि उसे एक विक्टिम माइंडसेट की तरह अपने अंदर बिठा लीजिए और उसे नेगेटिव इमोशंस की तरह अपने अंदर माइंड में उसे जगह दीजिए। फ्रेंड्स, इमोशनल हीलिंग का जो दूसरा टिप्स है वो है स्प्रेड लव। आजकल की लाइफ इतनी ज़्यादा हैक्टिक हो चुकी है, इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है कि कई बार हम जीना ही भूल जाते हैं। हम बस साल दिन और हफ्ते और महीनों की तरह अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं ऑटो पायलट मोड में, और हमें पता भी नहीं चलता कि लाइफ में कितने सारे हैप्पी मोमेंट्स हमारे सामने ही आते हैं, लेकिन हम ना तो उन्हें जी पाते हैं ना उन्हें एंजॉय कर पाते हैं। तो इस तरह से लाइफ जीना बंद करिए और लोगों को अपनी तरफ से हो सके तो ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करिए, उन्हें काइंडनेस से ट्रीट करिए और पोलाइटली उनके साथ बिहेव करिए। स्प्रेड लव का मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए या एक हैवी वॉलेट होना चाहिए तभी आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। आप दूसरों के लिए बस उन्हें एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देके या एक टाइम विश करके या एक स्माइल से भी किसी को लाइफ में एक हैप्पी मोमेंट दे सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करने में ना तो ज़्यादा एफर्ट लगता है, ना ही आपका बैंक बैलेंस इससे खाली होता है। तो ऐसी चीज़ें करिए, इससे आप स्प्रेड लव करोगे और साथ ही साथ जब आप दूसरों को अच्छे से ट्रीट करोगे, आसपास अपने एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करोगे, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में भी होंगी और आप इमोशनल हीलिंग के ज़्यादा बेहतर स्टेट में होगे और कोई भी नेगेटिव इमोशन आपके अंदर नहीं घर कर पाएगा। फ्रेंड्स, इमोशनल हीलिंग के लिए जो दूसरी टिप्स है वो ये है, डोंट बी ए ओवर थिंकर। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जनरली हम ओवर थिंकिंग उन्हीं चीज़ों के बारे में करते हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अगर पास्ट में ऐसा कोई इवेंट हुआ है तो उसे भूल जाइए, या प्रेजेंट में भी हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमेशा हमारी लाइफ के हम कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आपको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तब आप एक ज़्यादा पीसफुल और हैप्पी लाइफ जी पाओगे और आपका पीस ऑफ माइंड भी बिल्कुल सेफ रहेगा और आप इमोशनल हीलिंग के ज़्यादा बेहतर कंडीशन में हो पाओगे। फ्रेंड्स, इमोशनल हीलिंग का जो दूसरा टिप्स है वो है, फाइंड द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। कई बार होता है किसी प्रॉब्लम को अगर हमें डील करना है तो हमें अपने इमोशंस को किनारे रखकर प्रैक्टिकली उससे हमें डील करना पड़ता है, और जहां हम प्रैक्टिकल होके कोई प्रॉब्लम को डील करना शुरू करते हैं वहीं सोल्यूशन हमें अपने आप ही मिलने लगता है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी ना कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सोल्यूशन भी अपने साथ ही लाती है, लेकिन हम अपने दिमाग में इतना ज़्यादा ऑलरेडी क्लटर रखते हैं तो उस क्लटर की वजह से हम उस प्रॉब्लम को ना तो सोल्यूशन उसका देख पाते हैं और ना ही हम उसे ज़्यादा अच्छे तरीके से डील कर पाते हैं। तो अगर आप प्रॉब्लम्स को अच्छे तरीके से डील करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम के सोर्स तक जाइए और फिर उसे बिना किसी अपने इमोशंस को लगाए उसे देखिए और एक नए नज़रिए से, एक नए पर्सपेक्टिव से उसको देखने का कोशिश करिए, तो प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको अंदर से ही मिलेगा और फिर आप देखेंगे कि प्रॉब्लम को आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और साथ ही साथ आप इमोशनल हीलिंग और इमोशनल वेलनेस की जर्नी पर भी आगे बढ़ते रहेंगे।
फ्रेंड्स, इमोशनल वेलनेस का जो दूसरा टिप्स है वो है से गुड बाय टू पास्ट। अगर आपके पास में कोई हैप्पी मोमेंट हुआ है तो उसे ज़रूर अपने मेमोरी में रखें और लाइफ टाइम तक उसे अपने मेमोरी में रखे रहें, क्योंकि ये आपका एक ट्रेजर होगा। लेकिन अगर कोई बैड मोमेंट हुआ है पास्ट में तो उसे भूल जाइए। हाँ, उससे लर्निंग ज़रूर ले लीजिए, लेकिन उसे परमानेंटली बाय कह दीजिए और लर्निंग लेके उससे अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। क्योंकि जब भी आप पास्ट के किसी बैड इंसिडेंट को अपने दिमाग में लंबे समय तक रखे रहते हैं तो वो आपके दिमाग में नेगेटिव इमोशंस और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, जिससे आप इमोशनल वेलनेस को अटेन नहीं कर पाते हैं और साथ ही साथ ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं। फ्रेंड्स, नगेट्स का दूसरा टिप्स इमोशनल वेलनेस के लिए ये है से नो टू एस्केपिज्म। कई बार कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपने फियर की वजह से बस उस प्रॉब्लम से भागते रहते हैं और उसे फेस नहीं करते हैं। लेकिन एक बार जब आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर लेते हैं तो न केवल आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, बल्कि आपके अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्किल भी आ जाता है। तो अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम है तो उससे भागिए मत, उसे फेस करिए। और जैसे ही आप उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर उतना कैपेबिलिटी है, आपके अंदर उतना स्ट्रेंथ है कि आप उस प्रॉब्लम को डील कर पाओ और उससे निकल पाओ। तो किसी भी हालत में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे एस्केप मत करिए, उसे फेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, इमोशनल वेलनेस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जो मेरा फेवरेट है वो है फाइंड योर पर्पस। जब आप अपनी लाइफ में अपना पर्पस पा लेते हो तो आपकी लाइफ से वैसे ही बहुत ज़्यादा अननेसेसरी क्लटर आपके दिमाग से हट जाता है और आप एक इमोशनल वेलनेस के स्टेट में अपने आप ही आ जाते हो। हर इंसान अपने आप में यूनिक है और वो इस लाइफ में आया है, वो इस धरती में आया है कुछ यूनिक करने के लिए। तो आप देखिए कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं बेहतर तरीके से। आप ये सोचिए कि किस चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स ने इस जहान में भेजा है। तो जब आप अपना पर्पस फाइंड कर लेते हो और उस पर काम करने लगते हो तो आपकी लाइफ वैसे ही बहुत ज़्यादा पीसफुल और फोकस्ड हो जाती है और वैसे ही आप इमोशनल हीलिंग और इमोशनल वेलनेस की जर्नी भी साथ ही साथ स्टार्ट कर देते हो। तो अपना पर्पस जल्दी से जल्दी फाइंड करिए, इससे आपको एक इमोशनल वेलनेस को अटेन करने में और एक ज़्यादा पर्पसफुल और ज़्यादा मीनिंगफुल लाइफ जीने का मौका मिलेगा और आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकेंगे और ग्रो भी कर सकेंगे। हम सभी अपने आप में यूनिक हैं और इसीलिए हमारी पर्सनालिटी भी यूनिक होती है। तो आपको अपनी यूनिक पर्सनालिटी पर ज़रूर काम करना चाहिए। आपका विल पावर, आपका परजीवरेंस, आपका जो भी थॉट प्रोसेस है, आपका फेथ, आपका बिलीफ, यही आपकी पर्सनालिटी का अटूट हिस्सा है। तो इन सब चीज़ों पर काम करिए, इन सब चीज़ों पर वर्क करिए, फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर कोई नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं करेगा और आप एक इमोशनल वेलनेस के स्टेट में ज़्यादातर समय रहेंगे। और इमोशनल अगर हीलिंग है तो वो भी आप जल्दी कर पाएंगे। तो आप अपनी पर्सनालिटी पर काम करिए, उसमें आप एक और बेहतर अपना नेक्स्ट लेवल पर जाइए। इससे आप इमोशनल वेलनेस और इमोशनल हीलिंग को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और देखते रहिए नगेट्स, क्योंकि नगेट्स है फुल ऑफ लाइफ। थैंक यू।